खबर यह है कि भारत की मुस्लिम दुश्मनी की एक और वारदात पकड़ी गई है। पहले कनाडा ने मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों और काले करतूतों का भला फोड़ा। अब कतर ने भी इसराइल के लिए जासूसी करने वाले भारतीय नेवी के साबिक एहलकारों के मकरू किरदार बेनकाब कर दी है। भाई, जब डेमोक्रेसी नहीं होता कोई देश, जब एक शेख के रहमो करम पे पूरा एक मुल्क चलता है तो यही होता है। फिर शेख डिसाइड करता है ना, फिर शेख डिसाइड करता है कि क्या करना है। वहां पे सऊदी अरेबिया के अंदर एक चौक है जहां पे लोग इस तरह खड़े होते हैं, जिस तरह नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं तो लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं। कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा। एक ही तरफ से ये कहा गया है कतर के सामने मामले को उठाएंगे, मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। कतर की जो आप दोस्तों का प्रोग्राम था कतर का, हिंदुस्तान भी तो हर जगह उंगलियां देता है ना जाके, वो भी तो बंदे का पुत्र नहीं बन सकता किसी एक जगह पर। किसी को फैज नहीं है हिंदुस्तान से, ये मुझे समझ नहीं क्यों करते हैं वो ऐसा। तो उन्होंने कतर, हालांकि कतर से उनके कोई बुरे मरासम नहीं है, लेकिन वहां भी उन्होंने उंगली दी है। कतर की अदालत ने भारतीय नेवी के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। कतर में भारतीय नेवी के 8 एहलकारों को गुज़श्ता साल गिरफ्तार किया गया था। कतर ने 8 हिंदुस्तानी जासूसों को सजाए मौत दे दी है। जी हाँ, कतर में 8 हिंदुस्तानी जासूसों को सजाए मौत दे दी गई है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। कतर सरकार ने पिछले 1 साल से इन भारतीयों को कैद में रखा हुआ था। ये कि मैं समझता हूँ जो कुछ भी हो रही है ज्यादती हो रही है दुनिया में कहीं भी, निहत्ते बिलखसूस जिनका किसी फॉरेन पॉलिसी से कोई रिलेशनशिप नहीं होता, जब वो मारे जाते हैं तो ये ज्यादती। कनाडा में दहशतगर्दी करने वाले रॉ के एजेंट तो बचकर निकल गए, मगर कतर में काबू आ गए। रॉ ने ये किया है तो क्या हो गया, MI6 भी तो करती है, रॉ क्या नाम है, CIA भी तो करती है। जय हिंद दोस्तों, पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व नेवी ऑफिसर को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। कतर की अदालत के इस फैसले पर भारत सरकार ने हैरानी जताई है। भारत सरकार की ओर से गुरुवार को कहा गया है कि कतर में फंसे भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। भारतीय नौसेना के ये सभी 8 पूर्व ऑफिसर पिछले साल अगस्त से ही कतर के जेल में बंद हैं। उन्हें एक स्पेशल सेल में रखा गया है, मतलब 8 भारतीयों को अलग अलग कमरे में अकेले अकेले कैद करके रखा गया है। कतर ने अभी तक इन सभी पूर्व ऑफिसर्स के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी नहीं दी है। हालांकि मामले से परिचित लोगों का कहना है कि इन सभी पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। भारत सरकार ने गुरुवार को कहा, हमें जानकारी मिली है कि कतर की एक अदालत ने अल धारा कंपनी में काम कर रहे भारत के 8 पूर्व नेवी ऑफिसर के गिरफ्तार किए जाने के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। मौत की सजा के फैसले से हम सब हैरान हैं और फैसले की डिटेल्ड कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के भी संपर्क में हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। दोस्तों, मुझे लगता है कि इन नेवी ऑफिसर्स पर झूठा आरोप कतर के द्वारा लगाया गया है। आपको यह पता होना चाहिए कि कतर का भारत के साथ रिलेशन अच्छा है, लेकिन कतर का रिलेशन ईरान और आतंकी हमास के साथ भी काफ़ी अच्छा है। कतर जैसे देश ही हमास को भीतर ही भीतर सपोर्ट करते रहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है और इजराइल ने भारत को कहा है कि हमास को आतंकी ग्रुप के रूप में भारत को स्वीकार करना चाहिए। और मुझे लगता है दोस्तों कि कतार भारत पर प्रेशर बनाने के लिए हमारे 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को परेशान कर रही है। उन्हें डर है कि कहीं भारत ने हमास को आतंकी संगठन मान लिया तो फिर वो इजराइल को परेशान नहीं कर पाएंगे। कतर इजराइल का नाम सुनते ही बिलबिलाने लगता है। दोस्तों, पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और उछल रहे हैं। दोस्तों, मुझे अपनी इंडियन गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा है कि वो इन 8 ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं होने देंगे। अगर कतर भारत सरकार की बात नहीं मानेगी, अपनी मनमानी करेगी, तो फिर कतर का भी वही हाल भारत सरकार करेगी जो हाल कनाडा का किया है। कतर की 25% आबादी तो भारतीय ही हैं। भारतीय लोगों ने ही कतर को खड़ा किया है। कतर में डेमोक्रेसी तो है नहीं, बिना किसी प्रूफ के शेख मौत का फैसला सुना देते हैं। कतर को संभल कर कदम बढ़ाना चाहिए, नहीं तो भारत से दुश्मनी करेंगे तो भारत उसे भी उसकी औकात दिखा देगी, जिस तरह से कनाडा को दिखाई है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं। उन्होंने खाना खुफिया मालूमात इसराइल तक पहुंचा रहे थे। सच ये है कि पाकिस्तान ने बार बार दुनिया की तवज्जो भारतीय दहशतगर्दी की तरफ दिलवाई, भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण की घिनौनी कार्रवाइयों के सबूत तक दे दिए, मगर आलमी ताकतें नजरअंदाज करती रही। कनाडा और अब कतर के वाकये के बाद दुनिया को यकीन आ गया होगा कि भारतीय अज़ाइम से आलमी अमन को खतरा है। कि हमने यहाँ भी जासूसी करनी है, तो उनकी जो बहरिया के मुलाजिम थे, हिंदुस्तान के ऑफिशियल बहरिया के मुलाजमीन जो थे, अफसरान जो थे, वो जासूसी कर रहे थे कतर की आबदोजों के प्रोग्राम की। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और अब उन्होंने 8 उन अफसरान को जो है
एहलकार जो है उनको उन्होंने सजाए मौत सुना दी है कतर ने। जहालत के खिलाफ अपना जिहाद करें, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करें। ये जिहाद ये गलत लोगों को डायरेक्ट करना, लोगों को इंग्लिश और मैथ पढ़ने से रोकना, अपने बच्चों को लंदन और टोरंटो में पढ़ाना, मेरे ख्याल में ये सख्त ज्यादती है। मैं इस चीज का सख्त नाकिद रहा हूं, नाकिद रहूंगा। मेजर डेवलपमेंट है ये, क्योंकि मोदी बहुत पोस्चरिंग कर रहा था, वो भले कतर हो या मिडिल ईस्ट हो। ये मेजर एक सेटबैक है, और इससे पहले आपने ऐसा ही सेटबैक कनाडा में देखा हिंदुस्तान के बारे में, जहां पर उन्होंने खालिस्तान तहरीक के लोगों को कत्ल करवाया, और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, कैनेडियन जो मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट के, कैनेडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल ओपनली कहा कि इसमें हिंदुस्तान इन्वॉल्व है। कतर ने आज सुना है कि 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस दे दी है फॉर स्पाइंग। इंडिया जो है वो अरब फ्रेंड्स के जरिए या वेस्टर्न फ्रेंड्स के जरिए कतर को अलोर करने की कोशिश करेगा कि वो इसमें जो है वो मर्सी करे। आप इसको कैसे देखते हैं? और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी गालिबन रिपोर्टेडली एक जो खालिस्तान से रिलेटेड वहां डेथ हुई, उसका जिम्मेदार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिंदुस्तान को ही ठहराया है। तो मेजर ये इंटरनेशनली डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हिंदुस्तान की जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, जासूसी के एलिगेशन के ऊपर इतनी सख्त सजा देनी, मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ लॉ में ये बताना चाहता हूँ कि सजा जब दी जाती है उसके कई एलिमेंट होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने, उससे जानी नुकसान कितना हुआ है, किसी मुल्क को कितना नुकसान हुआ है, उसकी सजा की नौयत, इन सारे माली नुकसान हुआ है, रिप्यूट का नुकसान हुआ है, उसका तखमीना, ये सारी चीजें लगा के उसको किया जाता है। वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं गैर जरूरी, और उसको एक और सेटबैक हुआ है, और हिंदुस्तान के लिए एक और, मैं यही कहूंगा कि एक और हजीमत का सामना उनको है। कि आप कहते हैं जासूसी करी, क्या जासूसी करी यह बताने को राजी नहीं है। ये कहते हैं साहब हमारे कानून में, अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, आप जिसको सजाए मौत सुना रहे हो उसको ये तो बता दो कि तूने गलत काम करा है। तो भारत को पूरी अभी इसमें मेहनत करनी होगी। हमारी डिप्लोमेसी, हमारे कतर के साथ रिलेशंस जो कि काफी अच्छे हैं, कतरियों से बोलना पड़ेगा, क्या बदतमीजी है यार। इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड तो है, लेकिन लॉ इज लॉ। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये मेरा नहीं ख्याल कानूनी तरीके से करना पड़ेगा, और साढ़े पंजाबी कहते हैं जट जफा लाना पड़ा। तो ये यू हैव टू गो बियॉन्ड, जिसे कहते हैं ना, यूजिंग गुड ऑफिसेस, ताकि आप वो कर सकें। कतरी भारत में आया किसी काम से, किसी बिजनेस के काम से, और आते भी हैं यहाँ पे। हमने उसको पकड़ के बोल दिया कि इसने जासूसी करी है, और ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है, इसको अंदर डालो, या चाइना के लिए जासूसी कर रहा है, इसको अंदर डालो, और इसको सजाए मौत सुना दी। ऐसा थोड़ा होता है। देयर इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आपको उन लोगों को बैठ के बताना पड़ेगा कि आप कतर के हैं, आप भारत में आए, आपने ऐसी जासूसी करी, हमारे पास ये प्रूफ है, ये आपके खिलाफ केस चल रहा है, ये जज है, ये आपका वकील, इनको पता नहीं वकील दिया नहीं दिया, इनको ऐसी सुना दिया। कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा ऐसा, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं होगा। भारत इस जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। इट वोंट बी दैट इजी। इसको इन्होंने यहूदियों के लिए जासूसी करी है, इजराइल के लिए जासूसी करी है, लेकिन वो कारण है कि किसने क्या करा है, एग्जैक्टली आपने क्या करा है, ये किसी को बताया नहीं उन्होंने। लेकिन ये मेरे ख्याल में कतर जो है, उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है, जिस तरह पहले वो फीफा कराया, अब उन्होंने मेरे ख्याल ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैकफायर करेगा। इतनी हार्श सजा देंगे जब आप अनाउंस करेंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी होगी वो डर जाएगी, लोग कतर में आने से कतराएंगे। अब मैं आपसे कहता हूं कि साहब आपने मेरे घर में डाका डाला है, आपने कब डाका डाला, आपने क्यों डाका डाला, आपने क्या हथियार और इस्तेमाल करके जो आपने डाका डाला वो क्या थे, आप डाके में क्या चोरी करके ले गए, क्या डकैती करके ले गए, आप घर के अंदर, ये मैं कुछ बताने को राजी नहीं हूं। इन्होंने डाका डाला है, सजाए मौत, कहानी खत्म हो गई। लेकिन ये एक सोसाइटी के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है, और दूसरा मेरे ख्याल में ये कतरों को बैकफायर करेगा। ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी डर जाएगी, लोग वहां पे जो दूसरे इमिग्रेंट आने से डर जाएंगे, जो टेक्नोक्रेट है वो आने से डर जाएंगे, साइंटिस्ट डर जाएंगे आने से। वही चीज होती है जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं होती है, जिन मुल्कों में एक शेख है जो आपकी किस्मत तय करता है, फिर वो तो शेख डिसाइड करता है ना कि आप जिएंगे या मरेंगे। लेकिन ये भारतीय हैं, और भारत ने ऑलरेडी वहां पे अपने बंदे पहुंचा दिए हैं रातों रात उनको छुड़वाने के। तो मेरे ख्याल में इसमें अभी मैंने देखा था जिसमें भारत ने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दी अभी तक। मैंने उनकी फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी मैंने देखी है स्टेटमेंट,
सुना है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने सुनी उसको, लेकिन उनका कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अभी तक नहीं था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कतर जो है वो इनको फांसी दे पाएगा मेरे ख्याल से। ये सब जो पेट खराब हो रहे हैं ना इन देशों के, ये तेल का पैसा है, ये तेल की वजह से पेट खराब हो रहा है। डॉक्टर साहब, इसमें आपने सही कहा कि इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड तो है, लेकिन लॉ इज लॉ। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये मेरा नहीं ख्याल कानूनी तरीके से करना पड़ेगा, और साढ़े पंजाबी कहते हैं जट जफा लाना पैना। तो ये यू हैव टू गो बियॉन्ड, जिसे कहते हैं ना, यूजिंग गुड ऑफिसेस, ताकि आप वो कर सकें। आपको क्या लगता है विच वेस्टर्न और विच अरब कंट्री कुड बी अ गुड ऑफिस फॉर इंडिया? आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान के साथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।